3 वीडियो तक पढ़ चुके हैं। जो चौथी वीडियो हमारी है उसमें हम सीखेंगे क्या चीज़ कैसे निकाला जाएगा, वो कौन सी टॉपिक है, उसके बारे में कई दिनों से इंतज़ार था। तो हम आज आए हैं उस टॉपिक पे। देखिए कौन सी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं कैसे होता है फैक्टर, क्या चीज़ होता है। फैक्टर के बारे में हम सीखेंगे पहले। इसके बारे में फैक्टर हिंदी में कहते हैं गुणनखंड करना। क्या होता है गुणनखंड। जैसे क्या होता है, मैंने कहा एक छोटा सा नंबर लेके मैंने नंबर दिया 12। क्या दिया मैंने 12। 12 का हम लोग क्या कहते हैं, 12 कई तरीकों से कटता है। मैंने कहा वो नंबर 1 होगा, 1 से कट जाता है। फिर मैंने कहा यह 2 से भी कटता है। फिर आप लोग कहेंगे 3 से भी कटेगा, अभी 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से। तो हमसे पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। क्वेश्चन मैंने कहा बनेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हम यहाँ से ये चीज़ नहीं निकालेंगे, हमको सीखना क्या है कि डायरेक्ट निकालना ट्रिक से। हमने गिना यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा आंसर होगा गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो हम उस तरीके से नहीं सीखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर बड़ा, जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया 21,600, इतना बड़ा नंबर। तो आप इस तरह लिख नहीं पाएंगे कौन कौन से नंबर से कटेगा। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक से आइए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा इसकी ट्रिक क्या हो, आइए लिखते हैं जो ट्रिक होती है उसके बारे में। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब उसको पावर अर्थात घात के रूप में तोड़ते हैं। मैंने कहा इसी 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे क्या होता है 3 होता है। कैसे लिख सकते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 और 4 ये क्या होता है 12 होता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले 12 का ऐसे गुणनखंड कर लेते थे, उसी प्रकार 2 का गुणा मैंने 6, 2 से फिर 3 और 3 से फिर 1, जब तक काटते थे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब क्या लिखते थे हम लोग 2 गुणे 2 और गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर यहाँ पे 3। मैंने कहा 2 कितनी बार आया 2 बार, तो इसको लिख सकते थे 2 की पावर 2 और इसको 3 लिखते थे। यही चीज डायरेक्ट हमको करना सीखना है कैसे आता है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो पावर 2 दिया है इसी की पावर में 1 अपने से ऐड करके लिखना है। 2 प्लस 1 लिख लेना है। क्या लिखना है 2 प्लस 1। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, हम लोग मानते हैं पावर क्या थी 1 बार आया इसलिए इसकी पावर 1 रही होगी। हमने कहा 1 लिखते हैं लेकिन प्लस 1 अपने से कर लेते हैं। उसमें क्या कर लिया मैंने 1 प्लस 1, 2 का प्लस 1 करेंगे तो 3 और ब्रैकेट जब हटता है तो क्या होता है गुणा होता है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 दूना क्या आ गया 6। क्या यही चीज डायरेक्ट निकल गई। यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हम सीख रहे हैं, इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग सीखिए। इससे फायदा हमारा ये होगा कि आपको 4-5 क्वेश्चन इससे बनेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे कितना होगा। फिर बनता है कि सम गुणनखंड कितने होंगे, फिर बनता है विषम गुणनखंड क्या होंगे, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो योगफल मतलब क्या होता है, इन सबको जोड़ के आपको जवाब देना होगा कि कितने होते हैं। तो मैं ट्रिक पे ही बताऊंगा, आप तुरंत आंसर उसका देंगे। आइए हम इसको और इरेज करते हैं उसके तरीके से, फिर छोटा सा नंबर लेते हैं। मैंने यहाँ से मैंने देखिए फैक्टर लिखा था, मैं इसको मिटा दिया था। फिर से मैं लिख दिया यहाँ पे गुणनखंडों की क्या निकालना है संख्या। अब यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं। क्या मैंने कहा एक नंबर लिया यहाँ पे क्या 20, हमने एक नंबर लिया क्या 20, और 20 का फैक्टर डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्या 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। और 4 को क्या कह सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 5। क्या ये इस तरीके से आप करके तुरंत पावर में इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। मतलब कहने का है 2 की पावर 2 आया,
ये दो जो लिखा है ना, इसमें एक अपने से ऐड करते हैं और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में इसके पावर में कुछ नहीं, हम एक लिख देते हैं, एक प्लस एक लिखते हैं। जो प्लस का एक हम लिख रहे हैं ये अपने से फॉर्मेट में लिखना है। मैंने कहा दो में एक जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और एक एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 3 दूना कितना हो गया, 6। मतलब 20 का भी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगा। आइए चेक करते हैं क्या सही है या गलत है। तो 20 कौन कौन से नंबर से कटता है, तो हम कहेंगे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, और 9 से भी नहीं कटेगा, और 10 से कटता है, और फिर खुद से ही कटता है 20। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। क्या हम डायरेक्ट उसी चीज को यहाँ पे पा रहे हैं कि हम यहाँ से निकालेंगे, लिख लिख के करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक से ही निकाल सकते हैं। आइए एक और नंबर लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे मैंने वो नंबर लिया क्या, 30। अब 30 का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लिख सकते हैं इसको क्या, कि 6 गुणे 5। क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 5। तो हम 6 को भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5। आपको तब तक तोड़ना है जब तक कोई ऐसा नंबर ना कोई उसमें रह जाए वो टूटने के लायक ना रहे। अब जैसे मैं कहूँ कि 2 टूटेगा तो आप कहेंगे नहीं टूटेगा, 3 भी नहीं टूटेगा, ना तो 5। हमने कहा इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, और पावर 1 है। जब किसी नंबर पे कोई पावर नहीं होती है तो उस पर पावर अपने से क्या किया जाता है, लगा लिया जाता है। हमने कहा इन सब के पावर में एक एक अपने से जोड़ लीजिए। एक पावर थी तो 2 हो जाएगा, एक पावर थी तो 2 हो जाएगा, एक पावर थी तो 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 30 के कितने फैक्टर होंगे, 8 होंगे। आइए चेक करते हैं। हमने कहा 1 से कटेगा, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, और 9 से नहीं कटता है, फिर 10 से कटता है। 10 से कटता है न तो 11 से कटेगा, न 12 से कटेगा, 13 से भी नहीं कटता है, 14 से भी नहीं कटेगा, और 15 से कटता है, और एक बार 30 खुद से कटता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या वही चीज हम डायरेक्ट यहाँ ट्रिक से निकालना सीख चुके हैं। तो आज कोई नंबर ऐसा अब बड़ा लेके चलते हैं। छोटे नंबर मैंने लेके सिखाया आपको, सब कॉन्सेप्ट यही लगाना है। गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 8। तो आइए दूसरा नंबर लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमने एक नंबर लिया 50। कौन सा नंबर, 50। अब 50 अपने माइंड में क्लिक करिए कि कैसे उसका गुणनखंड किया जाए। मैंने कहा उसका गुणनखंड कर सकते हैं 10 गुणे 5 के हिसाब से। 10 पची क्या होता है, 50 होता है। फिर मैंने कहा इस 10 का भी फैक्टर होगा 2 गुणे 5 के रूप में, और एक 5 ये था, मैंने इसको भी लिख दिया। अब ये ऊपर वाले का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो मेन है ये है, 2 एक बार है तो 2 की पावर 1 लिखते हैं, गुणे 5 कितनी बार आया, 1 और 2 बार, तो 5 लिखेंगे, इसकी पावर में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके ऊपर 1 लिखा है तो 1 और जोड़ लेते हैं अपनी तरफ से, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, गुणे 2 लिखा है, 1 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 1 1 जोड़ेंगे तो 2, और गुणे 2 1 3, और 3 दूना 6। मतलब 50 में इतने गुणनखंड ऐसे नंबर हैं 6 कि वो खुद से, और 50 को क्या करेंगे, काटेंगे। हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। हमने कहा यहाँ पे एक अलग सा नंबर लिखा 120। क्या लिखा मैं, 120। 120 तो पहले आपको याद होना चाहिए किसी के टेबल में आता है या नहीं आता है। हम यहाँ से इसको डायरेक्ट एक 0 लिखा है, मतलब क्या होता है, 10 लिखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 10, डायरेक्ट कर सकते हैं 12 गुणे 10। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 यानी 12। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब क्या, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 की पावर 3, गुणे 3 है यहाँ पे अकेले तो 3 की पावर 1 लिखते हैं, गुणे 5 की पावर 1 लिखते हैं। अब इन सब का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपको यही चीज डायरेक्ट सोचने की कोशिश करना है
कि आप कैसे इसको ला सकते हैं। तो हमको यदि करना रहता तो मैं कह देता 2 की पावर 3 गुणे 3 और गुणे 5। क्यों कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 8 तरीके करते हैं 24 और 24 बच्चे होता है 120। अब देखिए आंसर आएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं, इस पावर में 2 1 जोड़ते हैं, 3 में 1 जोड़ते हैं, फिर गुणे लिखते हैं, फिर इसकी पावर में 1 जोड़ते हैं, फिर गुणे लगाते हैं, फिर 1 में 1 जोड़ते हैं, 3 1 4 हो गया, गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या 120 का कितना होगा, 16 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या क्या करना, निकालना सीख रहे हैं, बेसिक से अभी सीख रहे हैं। तो अभी बड़े बड़े नंबर भी लेके आएंगे। हमने कहा यहाँ से फिर से 120 तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 200 लेते हैं, कितना लेते हैं 200। तो सभी लोग के माइंड में चल रहा होगा कि 200 का फैक्टर कैसे करना है। आइए, मैंने कहा 200 लिखा, कितना लिख दिया 200। तो 200 आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये 2 जीरो आया है, क्या आया है 2 जीरो। 2 जीरो का मतलब क्या होता है, ये 100 लिखा है, क्या लिखा है 100 लिखा है। और ये 2 बच गया गुणे 2, इसको आपको छूने की जरूरत है नहीं है, आपको 100 का फैक्टर आना चाहिए कि डायरेक्ट 25 चौक को क्या होता है 100 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 25 का मतलब क्या होता है, ऐसे अभी लिखिए साहब, अभी आप समझिए 25 चौक को क्या होता है 100 होता है। इस 25 को क्या हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यही लिख सकते हैं, इसके बीच में गुणा। अब देखिए 2 यहाँ भी है, अभी 2 1 यहाँ पे क्या है छिपा है, 1 इसका और 2 इसका मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 2, यही चीज आपको डायरेक्ट करने आना चाहिए कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 8 का गुणा कर देंगे, 25 8 200 होता है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना था, इसकी पावर में एक अपने से जोड़ लेना है, 3 + 1 हो जाएगा, और गुणे करते हैं, इसकी जो पावर है इसमें भी एक ऐड करते हैं। हमने इसकी पावर में क्या किया, एक एक ऐड किया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 4 तिहाई क्या होता है 12, हमारा क्या हो गया आंसर। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 12 आ गई। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखवाया, फिर से आप इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, n+1 होता है कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने। अब यहाँ से मैं कह दूं एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर बड़ा सा लिया, देखिए क्या 2160, क्या ले लिया 2160, ये सबसे बड़ा नंबर हम ले रहे हैं। फिर अभी छोटा छोटा करवाएंगे 2 साल, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर होगा। हम यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना इजी वे में सिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आप बस फैक्टराइजेशन करना आप सीख लीजिए, गुणनखंडों की संख्या अपने आप से खुद से तुरंत का तुरंत जवाब देना सीख जाएंगे। तो आइए 2160 का फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने कहा यदि ये 216 क्या एक जीरो दिखाई दे रहा है, एक जीरो का मतलब क्या होता है 10 होता है, गुणे कर लीजिए। ये जो एक जीरो है इसका मतलब क्या होता है 10 होता है। मैंने अलग कर दिया, आप बच गया क्या 216 आपके पास बच गया। तो 216 आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, किसी का क्यूब है या स्क्वायर है। हम कहेंगे ये 6 का क्या है क्यूब लिखा है, तो क्या लिखा है 6 का क्यूब लिखा है। अब देखिए इस 6 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी पावर में 3 लगा था तो इसकी भी पावर 3 होगी, और इसकी भी पावर में क्या होगा 3 होगा। अब गुणे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 2 की पावर यहाँ पे 3 है और एक पावर यहाँ पे है, मिलके कितना हो गया 2 की पावर 4 हो गया। 3 पावर यहाँ से, एक पावर यहाँ से, 3 1 4 हो गया, गुणे 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे मेन फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है। अब यहाँ से निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पे पावर में 1 हमेशा जोड़ते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, गुणे 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4,
और एक में दो जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो दो, 5 चौका 20 दूना 40 हमारा क्या हो गया आंसर। हमने क्या सीखा यहाँ से कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करने यदि आपको अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। पावर में एक जोड़ के और सबका आपस में क्या कर लेना है, गुणा करके तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखे। अब सीखते हैं कि उसमें सम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और कैसे विषम गुणनखंड निकाला जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम सम गुणनखंड निकालना सीखते हैं। सम गुणनखंड यहां से निकालते हैं। क्या निकालना हमको, सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा एक नंबर लेके पहले वहां से ट्राई करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे। हमने कहा है वह नंबर, मैंने लिखा क्या कि 12। मैंने क्या नंबर लिख दिया 12। तो 12 हमको पता वो किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा और 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं और डायरेक्ट अपने आप से कटता है। तो हम सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमने देखा क्या कि 1 2 मिल रहा है और 1 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है और 12 मिल रहा है। ये हमारे क्या हो गए, सम गुणनखंड हो गए, अर्थात 1 2 3 4, 4 हमारे क्या मिले सम गुणनखंडों की संख्या। क्या इसको हम लिख सकते थे 2, यहाँ से 12 को कैसे ट्रिक पे निकालेंगे। आइए 12 को हम लिखते थे 2 की पावर 2 गुणे 3, यही लिखते थे क्या, 2 की पावर 2 और गुणे में 3 लिखते थे। हमने कहा सम की बात यदि की जाए तो एक बार 2 बाहर कर लीजिए। क्या करना है, सिर्फ 2 कॉमन कर लेना है और ब्रैकेट ऐसे लगाना है। यहाँ से जब 2 की पावर 2 में से 1 बाहर होगा तो बचेगा 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1, ब्रैकेट बंद। अब इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया अर्थात समाप्त हो गया। जो नंबर अंदर पावर में लिखा है, एक में एक पावर मैंने कहा था जोड़ लेते हैं और आपस में दोनों का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना। 2 गुणे 2 हो जाएगा, आएगा क्या आंसर 4। क्या वही चीज आया जो हम यहाँ पे फुल विस्तृत तरीके से सीखे थे और यहाँ पे हम ट्रिक पे निकालना सीख रहे हैं। अब आइए यहाँ से एक नंबर हम और लेते हैं। जैसे मैंने कहा वो नंबर रहा होगा 24। क्या रहा 24 नंबर। अब 24 का फैक्टर हम करना सीखेंगे। 24 यहाँ पे क्या लिख दिया मैं 24। तो 24 सपोज दैट किससे किससे कटेगा, पहले आइए लाइन से चलते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, फिर खुद से कटता है। अब इसमें आप बताइए सम संख्याएं कौन कौन सी, अर्थात यहाँ पे 1 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला, 12 मिला, 24 मिला। 1 2 3 4 5 6, अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। तो इस तरह से आप सोच रहे होंगे सर बहुत बड़ा हो जा रहा है, हमें कोई बड़ा नंबर मिल गया तो कैसे करेंगे। आइए ट्रिक हम बताते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे इसको लिख सकते हैं 3 2 की पावर 3 और गुणे 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। हमने क्या कहा, बस सम गुणनखंड की बात हो तो एक बार 2 बाहर करते हैं। हम यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 2 की पावर 3 में से 1 2 बाहर हो गया तो बचेगा 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1 होती है। हमने क्या कहा था, आपको बस ध्यान में रखना है कि पावर में 1 जोड़ के गुणा कर लेना है। 2 पावर है, पावर 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 दूना क्या आ गया 6। क्या वही चीज हम फिर से प्राप्त कर लिए।
तो आपको ये चीज क्यों इतना कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बस यहाँ पे 2 कॉमन करके डायरेक्ट पावर में 1 ऐड करके क्या कर लेना है, गुणा कर देना, डायरेक्ट आंसर हमको पता हो जाएगा। तो आइए इसमें भी हम एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे वह नंबर क्या हो सकता है, सपोज दैट हम सोच सकते हैं वह नंबर हमने क्या मान लिया, 30 रहा होगा। छोटा नंबर लेते हैं, क्या मैंने कहा, 30 रहा होगा। तो 30 को हम डायरेक्ट माइंड में ही सोच सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो यदि इसको लिखा जाए 2 तिहाई 6 25 30 होता है, क्या होता है, 2 और गुणे 3 और गुणे 5, यही होगा। हमने क्या कहा, समगुणनखंड की संख्या बतानी है, तो आप 1 2 बाहर कर लीजिए। यहाँ पे एक ही 2 था तो यह तो बाहर हो गया। अब बचा क्या, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, यही मिल गया। अब हमने क्या कहा, इस 2 से आपको कोई मतलब ही नहीं, इस 2 का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर एक पावर लगी है, इसी पावर में 1 ऐड और कर लेना, 1 में 1 और जोड़ेंगे तो 2 होगा, गुणे 1 में 1 और जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 2 दूना 4, अर्थात जो 30 है इसमें समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। आइए उससे और नंबर लेते हैं, 48। हमने कौन सा नंबर ले लिया, 48। इस 48 को आप लिख सकते हैं क्या, हमने कहा 8 छक 48 होता है, या तो आप कह सकते हैं 8 छक क्या होता है, 48। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 6। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे 2। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। हमने कहा यहाँ पे 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 2 की पावर 4 और गुणे 3। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, और 16 का गुणा 3 में करते हैं 48 होता है। अब समगुणनखंड बताना है, तो आप क्या करिए, इसमें से 2 1 बाहर कर लीजिए, और इसमें 2 की पावर 4 थी, 1 पावर कम कर दिया हमने, तो क्या बच सकता है, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1। इस पावर में 1 अपने से ऐड कर लेना है, 3 1 4 हो जाएगा, और 1 1 2 होगा, 4 दूना क्या आ गया, 8 हमारा आंसर हो गया। तो समगुणनखंड इस तरीके से निकालना है हमको। समगुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हमने सीखा। तो अब आइए विषम गुणनखंड की संख्या निकालना सीखते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए हम अब फिर से देखते हैं क्वेश्चन, विषम गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं। आइए अब सीखते हैं हम विषम गुणनखंड कैसे किया जाता है। हमने अब तक सीखा कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, अब सीखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। इसकी विषम गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या हमने निकालना क्या किया, सीखा, और सम गुणनखंड निकाल लिया। अब विषम गुणनखंड निकालते हैं। विषम गुणनखंड निकालने के बाद हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, उसमें कितने परफेक्ट अर्थात सही वर्ग के रूप में कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने क्यूब गुणनखंड हो सकते हैं, सब चीजें सीखेंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली सब चीज हम सीखेंगे। नंबर सिस्टम का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। आइए पहले विषम गुणनखंड की संख्या निकालना सीखते हैं। हमने वह नंबर लिया था 12, हमको याद है 12 को लिखे थे हम 2 की पावर 2 और गुणे 3 लिखे थे। ये लिखाना अभी नहीं है, आपको पहले बेसिक 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 9 10 12 से कटेगा, यही कटता है। अब इसमें आपको बताना है विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे विषम संख्याएं 3 दिखाई दे रही है। विषम संख्याएं कितनी दिखाई दे रहे हैं, 3 और 1 है। कितनी संख्याएं हो गई, 2 संख्या। 2 संख्याएं विषम संख्याओं, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है। आइए 12 को हम लिखे थे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अब ऐसा क्वेश्चन यदि आए उसमें पूछे आपसे विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, तो उसमें आपको क्या करना है, सम वाली जो संख्या है उसको आपको एकदम से भूल जाना है।
और 3 की पावर 1 लिखा है, इस पावर में एक अपन इसे ऐड करते हैं, हमने बार बार वही चीज रिपीट किया, 2 आ गया। हमारा आंसर क्या वही आया, आपको डायरेक्ट वही आंसर मिला। फिर से आइए एक नंबर जो हमने लिया था उस वाले में 24 का हमने लिखा था 2 की पावर 3 और गुणे 8 त्रिक के 24 3, क्या इसका भी फैक्टर वही आएगा। हमने कहा जो 2 की पावर 3 लिखा है, आइए 24 का फैक्टर हम लोग लिखते हैं। 24 कटता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, फिर 6 से, 8 से, 9 से नहीं, 12 से, 24 से। तो यहाँ पे आइए देखिए 3 से और 1 विषम संख्याएं कितनी है, 2 है। हमने कहा जो 2 सम संख्या दिख रही है इसका काम है खत्म हो जाता है, और 3 की पावर 1 है। मैंने वह बार बार बताया इस पावर में एक अपने से ऐड करना है, एक एक मिलके कितना हो गया 2, क्या वही चीज हम यहाँ पे पा रहे हैं। तो आइए अब नंबर को चेंज करते हैं और नंबर थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल का लेते हैं, फिर से वहां से सीखने की कोशिश करते हैं। आइए क्या 50 के 20 में देखते हैं। 50 का फैक्टराइजेशन करना मैंने बताया अभी, 25 चौक को क्या 25 दूना क्या होता है 50 होता है। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 गुणे 2 की पावर 1। हमने कहा यदि विषम गुणनखंड निकालना हो तो 2 को एकदम भूल ही जाइए, और यहाँ पे क्या बच गया 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 में मैंने कहा इस पावर में एक अपने से ऐड करते हैं, 2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 3 गुणनखंड इसमें मिलेंगे ऐसे जो एकदम से क्या होंगे विषम गुणनखंड होंगे। अभी हम सीखेंगे जैसे कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कितने हो सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे सीखेंगे। अब यहाँ से हमको क्या मिला 50 का भी निकाला हमने, विषम गुणनखंड 3 निकाले। आइए चौथा नंबर कोई लेते हैं। अब जैसे मैंने नंबर ले लिया कोई कि 125 ले लेते हैं। क्या 125 किसी का क्यूब में आता है, 5 25 25 5 125 आता है। 5 की पावर क्या होती है 3 होती है, तो 5 की पावर 3 का मतलब इसके साथ कोई सम आया ही नहीं, तो इसमें क्या करना है एक ऐड करके पावर में आंसर दे देना। 3 1 क्या होता है 4, अर्थात 125 में 5 विषम गुणनखंड संख्याएं आएंगी। कैसी, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा फिर से, जैसे यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो 125 तक आपको लिखना होगा किस किस संख्याओं से क्या होती है कटती है, उसके बाद आप काउंट करके निकालेंगे। हमने कहा आप लिखिए 250, मैंने 250 लिखा। अब इसका क्या होगा तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि इसको हम तो कह सकते हैं 125 दूना क्या होता है 250 होता है। इसमें 125 मतलब 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 250 होगा। हमने कहा यदि विषम गुणनखंड हमको निकालना हो तो आपको क्या करना है इस 2 को एकदम कट कर देना है। 5 की पावर 3 है, 3 में पावर में 1 ऐड करके आंसर देना है, क्या होगा 4 होगा। तो हमने विषम सीख लिया, सम गुणनखंड करना सीख लिया, और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा। आइए सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कितने होंगे और परफेक्ट क्यूब गुणनखंड कितने होंगे। 2 चीज आज सीखेंगे, उसके बाद जो हमारा कौन सा होगा कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना, उसको अलग वीडियो बना के हम उसको डालेंगे, क्योंकि उसमें बहुत बच्चों को क्या होती है कंफ्यूजन बनी रहती है, तो उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे कल। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसमें हम और एक चीज सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और क्यूब गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो आइए अब बारी आती है परफेक्ट स्क्वायर की। देखिए इसमें 2 नंबर लेके हम बस जल्दी से वीडियो क्लोज करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं, बनेगी कभी। यहाँ से हम देखिए क्या निकालना सीख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कैसे। 12 का मैंने कहा लिखिए आप, तो 12 में आप क्या करेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और फिर खुद से 12 कटता है। अब बताइए इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या दिखाई दे रही है, अर्थात वो किसी का क्या हो वर्ग हो, तो आप कहेंगे सर 4 एक ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है ये किसी का क्या है वर्ग है, तो आप कहेंगे किसका वर्ग है 2 का वर्ग। किसका वर्ग है 2 का। तो आपको इसमें कितनी संख्याएं मिली, एक संख्या मिली। कितनी संख्या मिली, एक संख्या मिली। तो आपको इसी को क्या करना है सीखना है कि वो कैसे डायरेक्ट ट्रिक पे आप सर निकाल रहे हैं। तो आपको हमने कहा 12 है ना, 12
तो 12 को क्या लिखते थे, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1 लिखते थे। क्या यही लिखते थे हम, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1 लिखते थे। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 4 इसमें आएगा, 4 की पावर 1, यहाँ पे एक ही स्क्वायर बन रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ से n/2 होता है। क्या होता है, n/2, n/2। और यहाँ से हमने देखा क्या कि 2 पावर में लिखा है, कितना लिखा है, पावर 2। अब n की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, और बटे में 2 करके 2 से कट गया, कितना गया, एक ऐसा उसमें नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कौन सा है, 4 है। आइए फिर से यहाँ पे हम लेते हैं, कोई नंबर ऐसा लेते हैं जो एकदम से परफेक्ट स्क्वायर ही रहे। अब सपोज दैट वो नंबर रहा होगा क्या, 16 रहा होगा, मैंने 16 लिख दिया। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटता है, 3 से कटता है, और 4 से कटता है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटता है, 8 से कटता है, और खुद 16 से कटता है। कितने से कटता है, तो 8। हमने कहा इसमें कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक 4 खुद का स्क्वायर, और यहाँ पे एक 16 कितना होता है, 16। और इसमें एक चीज और हमने गलती की है, देखिए क्या, n/2, और यहाँ पे n/2 नहीं होता है, इसका होता है n/2 और +1 का होता है। एक का स्क्वायर भी करते हैं तो क्या होता है, एक ही आता है, अर्थात इसमें कितना मिल गया, 2 मिल गया, कितना मिल गया, 2। तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2 + 1 होता है, n का मतलब जो पावर आई है 2, तो 2/2 कट करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणनखंड आएंगे। अब उसी प्रकार इसमें भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 16 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 ही तो लिखते हैं, 2 की पावर क्या लिखते हैं, 4 ही तो लिखते हैं। तो इसका फार्मूला मैंने बताया n/2 + 1 होता है। n का मतलब क्या होता है, जो पावर में आई है उसी को लिखते हैं, 4/2 लिखते हैं, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4 + 1 2 1 कम 3, और इसमें आए थे 1 2 3, क्या वही चीज फिर से हमने प्राप्त किया, देखिए ट्रिक से भी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अच्छे तरीके से सीख लिया। आइए अब चलते हैं क्यूब के बारे में सीखते हैं। क्या सीखना हमको, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब का परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ नंबर, मतलब कि घन के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। सपोज दैट वो नंबर हमने लिख दिया क्या, कि यहाँ से हम एक नंबर लेते हैं, वो लिखते हैं हम 18। क्या नंबर लिखा मैंने, 18। 18 को यदि किया जाए तो वो 1 से कटता है, और 2 से कटेगा, 3 से भी कटता है, फिर उसके बाद 4 से नहीं कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है, फिर खुद से ही कटता है। अब इसमें आपको क्यूब कितने दिखाई दे रहे हैं, तो कहेंगे सर क्यूब कोई नंबर इसमें एक हो सकता है, खुद का एक होगा खुद से, और फिर इसमें कोई क्यूब दिखाई दे नहीं रहा है। 3 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो 18 का फैक्टर करते हैं, 9 गुणे 2 होता है, 9 3 की पावर 2, और गुणे 2 की पावर 3 की पावर 2 करते हैं, 9 होगा, 9 दूनी 18, 3 की पावर 2 गुणे 2 करते हैं। यहाँ से हमको परफेक्ट क्यूब कोई मिल नहीं रहा है। यहाँ से हमने कहा पावर में कितना लिखा है, 2 लिखा है, क्यूब ये 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर ना होगा, क्या 18 किसी का क्यूब होता है, कहीं नहीं होता है। अब यहाँ से फिर एक कोई दूसरा नंबर लेते हैं, ये इस पे सेट नहीं हो रहा है, फिर से एक नंबर हमने क्या लिया, दूसरा चूज करते हैं, जैसे सपोज दैट वहाँ पे मैंने 30 कर दिया, क्या लिखा, 30। अब 30 से इसमें भाग देखते हैं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता नहीं, 5 होता है, और 6 होता है। फिर कहेंगे यहाँ से कि और छोटा नंबर लेते हैं, 24 ही लेते हैं, देखते हैं फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, और 24 खुद हो सकता है। इसमें देख रहे हैं कितने क्यूब हैं, हमने एक देखा यहाँ पे 1 क्यूब हो सकता है, और यहाँ पे एक 8 हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 8। 2 क्यूब हमको इसमें मिले, कितने क्यूब है,
2 क्यूब रूट। अब आइए क्या ट्रिक से भी सेट हो रहा है, सेट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए 24 का फैक्टर हम कर सकते हैं, तो क्या 24 का फैक्टर होगा 2 की पावर 3 और गुणे क्या होता है 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 त्रिके 24। अब जो पावर सबसे बड़ी दिखाई देगी उसी में आपको एक फार्मूला लिख लेना है n/3 और प्लस का 1। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने बताया था n/2 + 1 होता है, इसके लिए मैंने बताया n/3 + 1। n की वैल्यू वो रखेंगे जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा 3/3 और प्लस का 1, इसको काटेंगे तो 1 + 1 बराबर क्या आ गया 2। क्या हम फिर से वही चीज प्राप्त कर लिए जो। अब आइए क्या एक बार और नंबर को ही सेट करते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि वो नंबर रहा होगा क्या 50। 50 का फैक्टर हम लोग करते हैं तो वह 50 का फैक्टर क्या होता है 25 दूनी 50 होता है। क्या ये लिखते हैं 25 दूना 50 हो सकता है। 25 का फैक्टर करते हैं 5 की पावर 2 गुणे 2। ये जो पावर है ना 2 आई, क्या है आई 2। 2 का मतलब क्या है 3 से भाग लगाना 2 में, तो 2 में भाग तो जाएगी नहीं, 3 से प्लस में इसमें भाग हम लेके जाएंगे 0.66 में जाएगा। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर इसमें 1 मिला है और 2 खुद से है और 2 + 1 मिलके कितना हो गया 3 हो गया। हमको खुद से पता है कि हम जब डिविजिबिलिटी रूल में सिखा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे यदि नीचे का बड़ा नंबर है इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आता है, यही ऊपर वाली ही संख्या क्या रहती है शेष रहती है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट क्यूब निकालना भी सीख सकते हैं। बस n/3 + 1 फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर के लिए n/2 + 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया। बस योगफल बचा हुआ है, तो योगफल हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस धन्यवाद क्लास।